अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हमारा वीक 6 है और लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और फिर देखेंगे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन हम मूव करेंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि करंट होता क्या है। लेट्स से कि हमारे पास एक कंडक्टर है और ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में ये फिक्स्ड एटम्स हैं। आपको पता है किसी भी मैटर में फिक्स्ड एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये मैंने फिक्स्ड एटम्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए, और इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट करूँगा एक्सटर्नल बैटरी के साथ। ओके, सो मैं इसे कनेक्ट करूँगा बैटरी के साथ। ओके, सो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, दिस वन इज़ पॉजिटिव एंड दिस वन इज़ नेगेटिव। और हमें इस बात का पता है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं कंडक्शन बैंड में। ओके, अब होगा क्या कि जब मैंने इस पीस ऑफ वायर को कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल बैटरी के साथ, तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। ओके, अब होगा ये कि हमें ये पता है कि फिक्स्ड एटम जो हैं वो तो मूव नहीं कर सकते। अब वो मूव नहीं कर सकते तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि मोबाइल होते हैं, कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके साथ टकराते 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 इस तरह मूव करेंगे, और इसकी वजह से इसमें एक करंट जो है वो क्या होगा? फ्लो करेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कि जब आप किसी भी मेटल कंडक्टर के साथ एक बैटरी अटैच कर देते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में, उनकी जो नेट मूवमेंट होती है वो एक डायरेक्शन में हो जाती है, तब उनमें जो है वो फ्लो करते हैं। तो उस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम इसे फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। कि जस्ट अ मिनट, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस through a cross sectional area of a conductor in unit टाइम। जी, ये जो हमने बनाया हुआ है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला ऐसे। ओके, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में इस तरफ को मूव कर रहे हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे डिफाइन कर सकते हैं I stands for current, I equals delta Q over delta T. Now this delta Q is actually amount of charge, amount of charges, yes, and this delta T, time taken by charges.
तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो करंट का यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये बन जाएगा कूलम पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल्स टू अम्पेयर। तो करंट का जो SI यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्पेयर। फाइन। बहरहाल यहाँ तक मैंने आपको एक स्लाइड इंट्रोडक्शन दिया कि करंट होता क्या है। अब हम कुछ और बात करते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास उसी तरह से एक कंडक्टर है और अब मैंने इस कंडक्टर को किसी वायर के साथ अटैच नहीं किया, इसमें उसी तरह से जो है वो फिक्स्ड एटम्स मौजूद हैं और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी मौजूद होंगे। ठीक है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि एट रूम टेम्परेचर अगर मैं बात करूं तो एट रूम टेम्परेचर ये रैंडम मोशन में होते हैं और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो हंड्रेड ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि इसी के अंदर मूव कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो वो करंट क्यों नहीं बनाते? इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करूँ, यस, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, तो जब ये थर्मली मूव कर रहे होते हैं तो अगर इस डायरेक्शन में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा रहे होते हैं। तो इसका जो नेट इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी 10 इधर मूव कर रहे हैं तो इसके रिएक्शन में 10 उस तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो इसका जो नेट हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है। नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि विदाउट बैटरी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल मोशन में होते हैं, लेकिन वो क्यों करंट नहीं बनाते? उसकी रीज़न ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो नेट इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ओके, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा ये वाली बात भी। ओके, उसके बाद बात ये है कि अभी दो तरह के करंट हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ओके, तो अभी एटम का स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें मालूम नहीं था, तो हम ये फ़र्ज़ करते थे, ये समझते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। जैसे आपने पिछली स्लाइड्स में देखा, यहाँ देखें ज़रा, यस, ये जो करंट था ये इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ़्लो करते हैं, लेकिन हमें उस वक्त इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था कि क्या ये फंडामेंटल पार्टिकल एटम का है भी या नहीं। तो हम ये समझते थे, ये अज्यूम करते थे कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है? फ़्लो करता है। अब उसकी रीज़न क्या थी? यस, तो हम दोबारा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने बैटरी से क्या कर दिया? अटैच कर दिया। हाई लो, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसमें उसी तरह से फिक्स्ड एटम्स मौजूद होते हैं कंडक्टर में। ओके, तो जो करंट पहले ये कंसीडर किया जाता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। इस करंट को हम क्या कहते थे? कन्वेंशनल करंट। लेकिन जब हमें एटम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कवर कर लिया और फिर हमें इस बात का पता चला कि एक्चुअली यहाँ से कोई सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, बल्कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से इस तरफ मूव कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि दोनों करंट्स के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं वो सेम है, यानी कि करंट जब भी किसी वायर में से फ्लो करता है
करंट जब किसी भी वायर में से फ्लो करता है तो उसके कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 कि जब वो वायर में से फ्लो करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। ओके, जब ये फ्लो करेगा तो साथ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी तरह से जब ये किसी इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरेगा तो वहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट करेगा, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट्स जो हैं, इन इफेक्ट्स को हम कहते हैं करंट के एक्सटर्नल इफेक्ट्स। यस, इन्हें हम एक्सटर्नल इफेक्ट्स कहते हैं। तो बाद में हमें इस बात का पता चला कि एक्चुअली करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ऐसा करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, जिसको हमने बाद में हमें पता चला और हमने बाद में उसका नाम रखा। लेकिन उससे पहले पहले ये कंसीडर किया जाता था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो हमने जब ये देखा कि दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम है, मतलब कि अगर हम ये कंसीडर करें कि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट जा रहा है तब भी वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तब भी वो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तब भी वो तीनों इफेक्ट्स करेगा। तो दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं था। तो हमने ये कहा कि जो हमने पहले चीज़ समझी हुई है उसका नाम हमने कन्वेंशनल करंट रख दिया, यानी रवायती करंट। और जो हमने बाद में करंट देखा जो एक्चुअल करंट था उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब भी जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ते हुए हमारे पास दो तरह का लिटरेचर होता है। एक लिटरेचर होता है विद कन्वेंशनल करंट फ्लो वर्जन और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो वर्जन। तो आप दोनों तरीक़ों से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ से मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि ऐसा करंट द करंट दैट flows from positive to negative terminal due to flow of positive charges। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? is known as conventional current। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। और इसी तरह से द करंट that flows from negative to positive terminal due to flow of नेगेटिव चार्जेस, या इसे आप कह लें, ज़्यादा बेहतर तो है कि हम इसे इलेक्ट्रॉन कह लें, is known as इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ लिखा है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यस, तो आपने याद रखना है कि मेटल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। हाँ, इस तरह से हो सकता है कि जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स में करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी तरह गैसेस और जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर, या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसी तरह से जो हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं, यानी ऐसी मशीनें होती हैं हमारे पास जो कि पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हाई स्पीड पे मूव करवाती हैं। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं उसमें जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन्स। लेकिन मेटल के केस में आपने याद रखना है कि मेटल के केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, गैसेज और इलेक्ट्रोलाइट में या लिक्विड्स में ड्यू टू आइंस, इसी तरह से पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में ड्यू टू प्रोटॉन्स। यहाँ से MCQ जा सकता है। तो मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया है कि रवायती हमारा ख्याल क्या था
और जो एक्चुअल हमें पता चला है बाद में वो क्या था, जो हमें बाद में पता चला दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो रवायती करंट था उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। और ये ऐसा महसूस होता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में फ्लो नहीं कर रहा होता। बल्कि ये दोनों करंट जो है वो अपने एक्सटर्नल इफेक्ट्स में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ करंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और दोनों के लिए फार्मूला सेम ही यूज़ होगा जैसे हमने पीछे यूज़ किया है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, या कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट जो है वो क्या है, तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस है। जब भी चार्ज फ्लो करता है तो वो करंट बनाता है। एक और बात यहाँ पे याद रख लें कि करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यस, अब आप हो गए हैं परेशान थोड़े से कि मैं अभी बता रहा हूँ कि करंट जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकता है। तो जो मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये जो मैं एरोज लगा के आपको बता रहा हूँ कि चार्जेस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जिसको मैं करंट कह रहा हूँ, वो फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन नहीं है। करंट इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। करंट जो है वो एक एनर्जी की ही एक किस्म है। और दूसरी बात ये है कि आपने वेक्टर और स्केलर में पढ़ रखा है कि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। वेक्टर जो है उसको वेक्टर्स लॉज को भी ओबे करना चाहिए। जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, तो हमारा करंट जो है वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। यानी तीसरा लिटमस टेस्ट फॉर बीइंग अ वेक्टर, तो तीसरे जो लिटमस टेस्ट को यानी वेक्टर एडिशन को जो फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपने याद रखना है कि ये भी एमसीक्यूज आ जाता है, करंट वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, तो बच्चे फटाफट वेक्टर लगाते हैं क्योंकि उनके जहन में डायरेक्शन जो है वो घूम रही होती है कि हमने तो करंट को हमेशा डायरेक्शन दी है, तो वो डायरेक्शन करंट की नहीं होती, वो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस की होती है। ओके, आई होप सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मली उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है, लेकिन क्यों करंट फ्लो नहीं करता नॉर्मली, उसकी रीज़न ये है कि इसका जो करंट का जो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस है वो क्या हो जाता है, जीरो। अगर 10 उधर जा रहे हैं 10 इधर जा रहे हैं, अगर 100 उधर जा रहे हैं 100 इधर जा रहे हैं, तो नेट रिजल्ट क्या होता है, जीरो, जिसकी वजह से करंट फ्लो नॉर्मली नहीं करता। और फर्ज करें कि अगर ये फ्लो करता तो आप कभी भी किसी भी मेटालिक चीज़ को हाथ ना लगाते या हाथ लगाते हुए डरते। ओके, अब हमारे पास दो और तरह के करंट होते हैं जब हम उसको जनरेट करते हैं। नंबर वन इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा करंट होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। ये जो नॉर्मली हम लोग अपने घरों में वापडा सप्लाई जो है वो यूज़ करते हैं, वो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट किस तरह का होता है, यस, कुछ इस तरह से होता है। ये देखो, अगर मैं इसको ग्राफ बना लूँ यहाँ पे, तो ये एक ऐसा करंट होता है जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, मतलब अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये करंट जो है ये पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। तो ऐसा करंट, द करंट which changes its direction periodically, यानी खास इंटरवल्स के बाद, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ओके फाइन। तो ये हम बेसिकली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसी जनरेटर्स। एसी जनरेटर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दूसरा है डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट के लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट करंट किस तरह का नज़र आता है। तो ये एक ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, कुछ इस तरह से।
ये ऐसे, ठीक है। अगर हम स्टेडी करंट की बात करें तो स्टेडी करंट जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे। बहरहाल जब हम डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ कुछ ये जो वेव फॉर्म आपको नजर आ रहा है इसे रिपल्स कहते हैं, कुछ कुछ रिपल्स होते हैं। तो बहरहाल हम उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे हम स्टेडी डीसी करंट कहते हैं। ओके, तो ऐसा करंट, द करंट which does not changes its direction, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ओके, तो हम लोग मेनली यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। उसकी रीजन ये है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना या ट्रांसमिट करना एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट ईजी होता है, क्योंकि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफार्मर्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं तो इनमें लाइन लॉसेस कम होते हैं। लाइन लॉसेस का मतलब वो करंट जो हमारा तारों के अंदर ही ज़ाया हो जाता है, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो लाइन लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं जब हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। और डायरेक्ट करंट ये जो आपकी बैटरीज करंट प्रोवाइड करती हैं, जैसे यूपीएस था, यूपीएस आपको डायरेक्ट करंट देता था। इस तरह जितनी भी किस्म की बैटरीज आप यूज़ करते हैं वो आपको डायरेक्ट करंट, इसका भी एक ख़ास जनरेटर होता है जिसे हम डीसी जनरेटर भी कहते हैं, तो डायरेक्ट करंट ये होता है। अच्छा नाउ ये तो आपने देख लिया। अब ये देखें कि इन दोनों में से डेंजरस कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट। देखें, जब आप किसी डायरेक्ट करंट सोर्स को पकड़ लेते हैं, गलती से टच कर लेते हैं, तो वो आप में एक मसल्स के अंदर कंट्रक्शन पैदा कर देता है। तो कंट्रक्शन जब पैदा होती है तो मसल जब रिलैक्स होता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो सोर्स है वो आपको झटका दे के अपने से दूर कर दे। डीसी सोर्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट करंट सोर्स। लेकिन जब अल्टरनेटिंग सोर्स के करंट को आप पकड़ते हैं या टच कर लेते हैं, फिजिकली कॉन्टैक्ट आपका हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये आपको मसल्स को कंप्रेस करेगा, देन स्ट्रेच करेगा, फिर कंप्रेस करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो जब इस सोर्स के साथ आप अटैच होते हैं तो ये ज़्यादा फैटल होता है एज कम्पेयर टू डीसी, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं रहा होता, ये आपको पकड़ अपने साथ जो है वो स्टिक करके रखता है। कभी कंप्रेशन, कभी रेयरफैक्शन, मतलब कि कभी रिलैक्स कर रहा है मसल को, कभी कंप्रेस कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसी और डीसी में से ज़्यादा डेंजरस कौन सा है, तो एसी ज़्यादा डेंजरस है। उसकी रीज़न ये है कि ये बॉडी के मसल्स में कॉन्टीन्यूअस कंप्रेशंस और एक्सपेंशंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो बहरहाल यहाँ तक हमने जो है वो चीज़ों को रिवाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, तैयार हैं जी आप? पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज? जी, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? आज कोई बैठा हुआ है कि नहीं? 10 लोग बैठे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने अभी डिफाइन किया है कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम के लिहाज से किसी भी क्रॉस सेक्शन में से एस मसीरा नूर हफ्सा IMSG F62A, नो, ये फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ सर्किट नहीं है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड मसीरा नूर एंड हफ्सा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स? जी, मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो किस वजह से फ्लो करता है? मसीरा नोट सी, वेरी गुड। एंड यस, F62, वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज इक्वल्स टू, जी हमने डिफाइन किया था, अगर आपको याद होगा, कि 1 एम्पेयर जो था दैट इज 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शन में से
अगर क्रॉस सेक्शन में से मेटल के 1 कूलम करंट 1 सेकंड में पास हो रहा है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो उस करंट को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पेयर। जी वेरी गुड मसीरा नूर, हफ्सा F62, ICG F62। ओके, सो इसका जो है 1 कूलम पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट मूव करें। ओके, कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ, यस, कन्वेंशनल करंट किस तरह का होता है और उसमें फ्लो क्या चीज़ कर रही होती है, जो हम अज्यूम करते हैं कि फ्लो कर रही है लेकिन एक्चुअली फ्लो नहीं कर रही होती। यस, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ICG F62, मसीरा नूर वेरी गुड, ये पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 5 है, यस, इन विच द फॉलोइंग इज करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जी, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें जो करंट होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। यस, ICG F62, गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटल्स में आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पार्टिकल एक्सेलरेटर में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, मेनली जो है वो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं हम। चलें, कॉपर वायर अगेन मेटल है तो उसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। ठीक है, हफ्सा वेरी गुड, मसीरा नूर, आगे चलें जी। 6 है, व्हाट हैपन्स टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड। जी, जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई तब उनमें जो उनकी मोशन होती है, क्या होती भी है या रेस्ट पे रहते हैं? सी, दे एक्यूमुलेट। नो हफ्सा, नो, इसका ऑप्शन सी नहीं है। बी, दे मूव रैंडमली विद नो नेट फ्लो। यस, बी वेरी गुड, F62, हफ्सा एंड मसीरा नूर। मैंने आपको बताया था कि फ्लो जरूर करते हैं लेकिन नेट फ्लो वो जनरेट नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट है, alternating current differs from direct current because in AC electrons flows in one direction only, electron change direction periodically and voltage is always constant. Yes, ICG F62, electrons change direction periodically, पहले वो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और फिर दूसरी डायरेक्शन में। अच्छा, एक और बात याद कर लें कि AC का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वेवी सा होता है और जो डायरेक्ट करंट होता है ये AC का सिंबल होता है, और जो डायरेक्ट करंट होता है वो बैटरी का सिंबल जो होता है प्लस माइनस, ये DC का सिंबल होता है ये भी आपने याद रखना है। वेरी गुड हफ्सा, मसीरा नूर, आगे चलते हैं जी। 8th है, which of the following statements about high voltage AC is true? It is less dangerous than DC। जी, AC और DC का कंपैरिजन हो रहा है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? It causes a single muscle contraction, it causes continuous muscle contraction, it cannot be measured by multimeter। Very good, F62 and Hafsa and Masira, it causes continuous muscle contraction। Fine, okay, yes, the circuit symbol for alternating current is। जी, अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल मैंने अभी आपको बना के दिखाया है वो कौन सा होता है? बी, वेरी गुड, ICG F62, अ वेवी लाइन। मसीरा नूर एंड हफ्सा, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वेवी सी लाइन होती है, ये लाइन आपको बताती है कि ये जो है यहाँ पे AC सोर्स जो है वो अटैच्ड है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी इन अ मेटल कंडक्टर? जी, मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हम जब बैटरी अटैच करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है, और उसके इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट करना, वो ड्रिफ्ट करता है। यस, ICG F62, 10th का जो है वो बी है। ठीक है, वेरी गुड मसीरा नूर एंड हफ्सा, आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड गिव इट्स SI यूनिट।
जी ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक करंट का, जी बताएं। एम्पेयर, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेट अकेला भी लिख लें तो भी ठीक है, टाइम लिख लें साथ तो भी ठीक है, क्योंकि रेट का मतलब ही टाइम होता है, मोस्टली हम टाइम लेते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन एम्पेयर्स, और एक एम्पेयर जो है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजर रहा है तो उस करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पेयर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कन्वेंशनल करंट। जी कन्वेंशनल करंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो हमारे पास करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो ये सिर्फ हमारी अजम्पशन है जिसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं, और दोनों अपने एक्सटर्नल इफेक्ट्स में सेम है। और वो कौन कौन से 3 एक्सटर्नल इफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, चैट बॉक्स में बताएं। 3 मैंने आपको एक्सटर्नल इफेक्ट्स बताए थे, यस कौन कौन से थे, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। वाई इज इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट प्रोटॉन्स। यस, मेटल्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ बिल्कुल स्टिक हुए होते हैं, बाउंड होते हैं, तो वो मूव नहीं कर सकते। मतलब प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर से वो बाहर कैसे आ सकते हैं, तो वो एटम के अंदर ही होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वेरी गुड अफसा, तो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मेटल्स में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जब वैलेंस शेल से बाहर निकलते हैं तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ओके नेक्स्ट है जी, ठीक है मसीरा नूर, वेरी गुड। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी इन टर्म्स ऑफ चार्ज फ्लो डायरेक्शन। तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है एसी और डीसी को, और उनके चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन बतानी है। ओके तो आपको पता है कि डीसी में चार्जेस जो हैं वो स्टेडली फ्लो करते हैं इन वन डायरेक्शन, और एसी जो है उसमें पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन एसी क्या करता है, चेंज करता है, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड, जिस तरह साइनोसाइडल वेव होती है, जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं, तो पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाई एसी एट हाई वोल्टेज इज कंसिडर्ड मोर डेंजरस देन डीसी। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कॉन्टिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो हमारा पर्सन होता है, जो कि विक्टिम होता है, वो सोर्स को छोड़ नहीं सकता, उसके साथ स्टिक हो जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है जो कि उसको सोर्स से दूर नहीं जाने देती। डीसी के केस में ये होता है कि डीसी जो है वो एक झटका देता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि जो विक्टिम होता है वो दूर जाके गिरे तो वो सोर्स को छोड़ दे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी डेंजरस क्यों है इससे, डीसी से। ओके पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डायग्राम्स हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ मेटल वायर व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो शुरू वाली डायग्राम मैंने बनाई थी उसमें आपको बताया था किस तरह से हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है, तो उसमें डायग्राम बनाई थी, तो वो डायग्राम आपने बनानी विद बैटरी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट। जी आपने ये भी बताना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रोल क्या है। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल्स के पास मौजूद नहीं होंगे तो करंट नहीं होगा, और कन्वेंशनल करंट क्या होता है वो तो हमने बार बार डिस्कस कर लिया। ये सारा इस तरह से आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आर्टिकुलेट करना है। ओके नेक्स्ट है जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट इंक्लूड देयर डेफिनेशंस। तो आपने जब इनको कंपेयर करना है, मतलब दरमियान में आपने लाइन लगा लेनी है और फिर एक तरफ डेफिनेशन लिखनी है दोनों की। देन आपने नेचर ऑफ चार्जेस फ्लो के, इसमें जो है वो स्टेडी फ्लो है, इसमें जो है वो चेंजेस उसकी डायरेक्शन चेंज होती है पीरियोडिकली। कॉमन सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, बैटरी है, एंड अ सेफ्टी रिलेटेड डिफरेंस। तो आप ये बता सकते हैं उसके कि एसी जो है वो डेंजरस होता है, किस तरह से हम उसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, उसके साथ कांटेक्ट। इस तरह डीसी से आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कांटेक्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने करंट के बारे में पढ़ा है। देन हमने देखा है कि जो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, यानी पहले हम इसको क्या कंसिडर करते थे। देन हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट,
देन हमने अल्टरनेटिंग करंट एंड देन हमने डीसी करंट पढ़ा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रियल टाइम इसका आंसर प्रोवाइड कर दें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।